इस समाज में कोई पुरुष नहीं चाहेगा कि महिला सशक्त हो। अगर आपको ये लगता है एक महिला होते हुए ये सही बात है और मैं ये बात कहना चाहती हूँ, तो आपको डरना नहीं है। इतनी उम्र हो गई, अभी शादी नहीं की इसने। श्री इंदिरा गांधी, शेख हसीना, भंडार नायके, किसी में इतनी हिम्मत थी कि कोई जाके इनसे ये कहता कि आप अगला बच्चा कब कर रही हो। अगर स्मृति मंधाना के पिता, हरमनप्रीत कौर के पिता, जेमिमा रॉड्रिक्स के पेरेंट्स प्रेशर क्रिएट कर देता है कि तुम लड़की हो और वो लड़का है, तो वो साइकोलॉजिकली उसे दबाव में शुरू से ही लाया जाता है कि तुम एक लड़की हो, तुम ये काम नहीं कर सकती हो। बच्चों को, विशेष तौर पर बेटियों को, छोटे जब वो होती हैं तभी से उन्हें एक टारगेट दिया जाता है कि अरे तुम्हें पढ़ के क्या करना। समाज के बातों पर चल रहे हैं तब तो आप उस बच्ची का जीवन ही नष्ट किए दे रहे हैं। अगर वही बेटी जब कचहरी के चक्कर काटेगी ना, एक 2 साल के या 3 साल के बच्चे को साथ लेके पर डे, अगर घर में 4 बेटियां हैं और 2 बेटियों की शादी हो गई है, तो वो जो उनके पिता हैं वो आकर फिर घर पे बैठेंगे ऐसे करके, चलो गंगा नहा ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल विवेक एम टॉक्स। 30 अक्टूबर 2025 भारतीय महिला क्रिकेट टीम द्वारा एक इतिहास रचा गया, जिसमें 339 रनों का स्कोर, जो कि किसी भी महिला टीम द्वारा पहली बार चेस किया गया और भारतीय टीम फाइनल में प्रवेश कर गई। महत्वपूर्ण ये है कि हालांकि फाइनल तो भारतीय मेंस टीम भी पहले भी खेल चुकी है, वुमेन्स टीम दूसरी बार फाइनल में आई है। बात यहाँ इसलिए शुरू की गई है क्योंकि यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं महिला सशक्तिकरण की। अगर स्मृति मंधाना के पिता, हरमनप्रीत कौर के पिता या जेमिमा रॉड्रिक्स के पेरेंट्स, ये लोग अगर उनसे ये कहते छोटे पे बच्चियों से कि तुम लड़की हो, तुम क्रिकेट नहीं खेल सकती, ये तुम्हारा खेल नहीं है, तो आज ये जो हम जिस संबंध में बात हमने शुरू करी है वो शुरू नहीं हो सकती थी। ये नाम कहीं किसी घर में चारदीवारी के भीतर खाना पका रहे होते या बर्तन धो रहे होते। अब समस्या ये शुरू होती है कि ये तो अभी केवल अगर महिला सशक्तिकरण की बात पर हम लोग जाएं तो ये 1% है। ये केवल महिला सशक्तिकरण का वास्तविक जो अर्थ है वो भारत में तो हालांकि अभी तक शुरू हो ही नहीं पाया है, क्योंकि जब बेटी पैदा होती है जिसके घर में, वो शुरू करता है कि वो उसी दिन से, जबकि वो बहुत छोटी होती है, साइकोलॉजिकली उस पर एक प्रेशर क्रिएट कर देता है कि तुम लड़की हो और वो लड़का है, तो वो साइकोलॉजिकली उसे दबाव में शुरू से ही लाया जाता है कि तुम एक लड़की हो, तुम ये काम नहीं कर सकती हो। तो फिर महिला सशक्तिकरण कैसे हो पाएगा? महिला सशक्तिकरण ऐसे नहीं होता है। बच्चों को, विशेष तौर पर बेटियों को, छोटे जब वो होती हैं तभी से उन्हें एक टारगेट दिया जाता है कि अरे तुम्हें पढ़ के क्या करना है, 10th 12th कर लो, तुम्हारी शादी हो जाएगी, दूसरे घर चली जाओगी। मतलब उसे पढ़ के कुछ नहीं करना है। फिर वही बेटियां जब दूसरे के घर जाती हैं और उसके बाद जब वहाँ उन्हें अपनी हर एक इच्छा पूरी करने के लिए दूसरे पे डिपेंड होना पड़ता है, फिर वहाँ वो एक जीवन भर एक वर्कर की तरह पूरी ज़िंदगी काट देती हैं। उनकी सभी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। अगर वो इच्छाएं हैं भी तो वो उन्हें प्रकट नहीं कर सकती हैं, क्योंकि वो दूसरे पे डिपेंड हैं। फिर भी हम बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, जो कि इस प्रकार से कभी नहीं हो पाएगा। वही स्थिति हमारे लोगों की है। जितने भी पेरेंट्स हैं, अगर घर में 4 बेटियां हैं और 2 बेटियों की शादी हो गई है, तो वो जो उनके पिता हैं वो आकर फिर घर पे बैठेंगे ऐसे करके, चलो गंगा नहा ली। तो गंगा क्यों नहा ली हैं? क्या वो भार था आपके ऊपर? आपकी ही बेटी आपके लिए ही भार थी। मतलब आप उसे कहीं भी छोड़ आए हो जाके, अब आप कह रहे हो कि आपने गंगा नहा ली। दूसरा, इसे एक ऐसे उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए 3 गाय हैं और
3 गाय वो 3 अलग अलग जगह बांधी गई हैं। पहली गाय जो है वो बांधते हैं एक लेबर के यहाँ, जो मजदूर वर्ग है उसके यहाँ, तो उसे क्या खाने को मिलेगा? वही सूखा, जो भी कुछ सूखी रोटी मिले या जो भी मिल जाए वो अपना पेट पालेगी। फिर दूसरी गाय पे आते हैं, वो गाय जाती है एक किसान के यहाँ, तो चूंकि वो एक किसान है तो उसके यहाँ चारा वगैरह उपलब्ध होगा, वो उसे चारा डालता रहेगा। अब जो तीसरी वाली गाय है वो पहुंची है सीधे एक जमींदार के घर, उसके खूंटे पे बंधी है वो। उसे वहाँ क्या मिलेगा? उसे वहाँ फल भी मिलेंगे, उसे वहाँ खाने को वो सब चीज़ें मिलेंगी जो जमींदार के यहाँ उपलब्ध हैं। अब वही स्थिति हम लोगों की है। जब हमारी बेटी किसी बड़े घर में हम लोग ब्याह देते हैं तो वो उनके परिवार वाले ये कहते हैं कि अरे हमारी बेटी तो राज कर रही है। वो राज नहीं कर रही है, वो उस परिवार में, चूंकि वो प्रतिष्ठित परिवार है, पैसा है, तो वही वो गाय वाली स्थिति है। वो वहाँ आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रही है, लेकिन उसकी स्वतंत्रता वो वहाँ पे भी नहीं है। स्वतंत्र होकर वह कोई कार्य करने में सक्षम नहीं है। अब समाज की स्थिति ये है कि देखिए, अगर बेटी 26 या 27 साल की हो गई तो रिश्तेदार, समाज, वो एक पहला क्वेश्चन उससे पुट होगा, अरे इतनी उम्र हो गई अभी शादी नहीं की इसने। फिर वो जो उसके घर वाले हैं, माता पिता, उनका जो साइकोलॉजिकल व्यू है वो ये होता है, अरे यार ये भी कह गए, वो आए थे इनके चाचा, वो भी यही कह गए, चलो इसकी कहीं शादी कर दो। अब उस हड़बड़ी में वो शादी कहाँ हो रही है, परिवार कैसा है, लड़का कैसा है, उस लड़की की क्या इच्छा है, इससे कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए सबसे पहले तो महिला सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है कि हम लोग बच्चों में ये डिफरेंस ही ना क्रिएट करें कि ये लड़का है कि ये लड़की है। और लड़की को जितना आप शिक्षित करेंगे उतनी ही वो सशक्त होगी। इसके बिना सशक्त होने का कोई कारण नहीं है। सशक्त होने के लिए उसे शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है। और अगर वो सशक्त होगी, शिक्षित होगी, फिर ना आपको उसकी शादी की चिंता है, ना उसके पालन पोषण की चिंता है, ना उसके लिए लड़का ढूंढने की। और फिर देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है समाज। अगर आप समाज के बातों पर चल रहे हैं तब तो आप उस बच्ची का जीवन ही नष्ट करिए दे रहे हैं, क्योंकि फिर वो किसी भी लेवल से किसी लायक ही नहीं रहती, क्योंकि उसमें वो साहस ही नहीं अंदर से आता है कि हम कौन हैं। क्योंकि उसे शुरू से दबा चुके हो आप कि आप एक लड़की हो, और लड़की का काम ये है, लड़की का काम ये है, लड़की ये काम करेगी, लड़की ये काम नहीं करेगी। तो कुल मिलाकर अब सरकार ये जो सशक्तिकरण के लिए क्या कर सकती है, वो भी आप लोग ये समझिए कुछ नहीं कर पाएगी। ये जब तक समाज में हम लोग इस पर आगे नहीं आएंगे, महिला सशक्तिकरण नहीं हो सकता है। सरकार केवल 2 ही 3 काम करती है, वही कर सकती है। टीवी, अखबार, सोशल साइट्स पर महिला सशक्तिकरण के स्लोगन देना, शिक्षित नारी समृद्ध भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसके अलावा सरकार के बस का कुछ नहीं है। सरकार इससे केवल हम लोगों को प्रेरणा दे सकती है और सरकार कुछ नहीं कर सकती है। जब तक प्रत्येक माता पिता अपनी बेटी को वो माहौल नहीं देंगे जहाँ पे वो स्वतंत्र रूप से अपनी ज़िंदगी काट पाए, और उसे शिक्षित नहीं करेंगे उस स्तर तक जहाँ पर उसे किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े, तब तक मुझे नहीं लगता है कि महिला सशक्तिकरण के संबंध में ज़्यादा यहाँ बैठ के या कहीं भी बैठ के इस पर विचार विमर्श करना लाभप्रद होगा। क्योंकि आप महिला को सशक्त बनाने की, एक तो ये है समस्या कि जो ये समाज है ये पूरा पुरुषों के अधीन है, और इस समाज में कोई पुरुष नहीं चाहेगा कि महिला सशक्त हो। क्योंकि अगर महिला सशक्त हो गई तो उसके यहाँ काम वाली जो ज़रूरतें हैं ना, वो सब खत्म हो जाएंगी। झाड़ू फिर कौन लगाएगा, उसके लिए मनपसंद खाना कौन बनाएगा, उसके बच्चों की देखभाल कौन करेगा, क्योंकि वो तो सशक्त महिला होगी। तो फिर ये तो संभव ही नहीं हो पाएगा। तो पुरुष प्रधान समाज में ये असंभव है कि प्रत्येक पुरुष ये चाहे कि महिला सशक्त हो। लेकिन अगर महिला को सशक्त होना, तो मैं सभी से ये आग्रह करूंगा, जितनी भी स्टूडेंट्स लाइफ में हैं जो महिलाएं अभी, कि वो उस स्तर तक अपनी शिक्षा ग्रहण करें जहां उन्हें किसी के आगे 100 से लेके 1 लाख रुपए तक की भीख ना मांगनी पड़े।
अगर उन्हें 2000 रुपये भी खर्च करने हैं तो वो किसी के चेहरे की तरफ ये ना देखें कि जब ये 2000 देंगे तब हम ये काम करेंगे। वही है महिला सशक्तिकरण। अगर आपको ये लगता है एक महिला होते हुए कि ये सही बात है और मैं ये बात कहना चाहती हूँ, तो आपको डरना नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। आप ये बात अपने हक के साथ और पूरे जोर के साथ रखिए अपनी बात। ये कोई ऐसी बात नहीं कि लड़का है तो वो अपनी बात रख सकता है, लड़की अपनी बात नहीं रख सकती है। इसलिए महिला सशक्तिकरण का एक जो स्लोगन है उसे अगर पूरा किया जाना है तो उसके लिए सबसे पहले महिलाओं को ही आगे आना होगा, बेटियों को शिक्षित होना होगा। और एक दूसरा एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट देखिए, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, एक क्या डाला जाता है, उसे एक टारगेट दिया जाता है रोबोट की तरह। वो 5-6 साल का होगा, तो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उससे लड़के को देखिए, लड़के के लिए पहले क्या कहा जाता कि तुम पढ़ो पढ़ो। तो पढ़ो क्यों? ये किसी कुछ नहीं पता है पढ़ो क्यों। पढ़ो इसलिए कि जब तुम 20-25 साल के होके 50,000 मंथ का पैकेज लाओगे तो जो तुम्हारे माता पिता हैं उन्हें 20 लाख दहेज मिलेगा। 20 लाख दहेज के साथ हो सकता है गाड़ी भी मिल जाए और एक घर में नौकरानी के रूप में बहू आ जाएगी जो उनके घर का काम करेगी। तो वो लड़के का टारगेट फिक्स है, मतलब लड़के को वहां तक सीमित कर दिया है कि 20, 30, 40, 50 जो आपको नौकरी मिल जाए वो कर लो, बस तुम्हारा जीवन यहीं पे खत्म भी हो गया और सफल भी हो गया। वही लड़की के लिए है कि अरे क्या है, 10th 12th हो गया, बस ठीक है, दस्तखत कर लेती हो, नाम लिख लेती हो, इतना पर्याप्त। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें तो दूसरे के यहाँ जाके नौकरी वैसे भी जिंदगी भर करनी है और आश्रित रहना है दूसरे के यहाँ। तो ये एक मनोदशा बच्चों के प्रति हम लोगों के द्वारा ही पैदा की गई है और हम लोग उसी से गुजरे हुए भी हैं। हालांकि हम लोग गुजर चुके हैं, लेकिन अगर अब आप आने वाली पीढ़ी को भी उसी दलदल में रखना चाहते हो तो फिर एक अलग बात है, फिर तो रोना ही पड़ेगा, आपको भी रोना पड़ेगा। उसका कारण है, अगर वही बेटी जब कचहरी के चक्कर काटेगी ना, एक 2 साल के या 3 साल के बच्चे को साथ लेके पर डे, तब समाज ये कहाँ जाएगा? तब आएगा कोई रिश्तेदार या समाज का कोई व्यक्ति जो ये कहे चलो ठीक है, इसका खर्चा हम देते हैं, इसके बच्चे का खर्चा हम देते हैं, चलो ऐसा करते हैं इसकी कहीं नौकरी लगवा देते हैं। कोई नहीं आना है, फिर समाज नहीं आएगा, फिर समाज दूसरी तरह से इसका मजाक उड़ाएगा कि अरे इसी में कोई फॉल्ट होगा, लड़की में ही फॉल्ट होगा, अरे इनके माता पिता ने इसकी जो है परवरिश सही नहीं की। तो अब हम थोड़ा ऊपर चलते हैं। श्री इंदिरा गांधी, शेख हसीना, भंडार नायके, ये हमारे पड़ोस मुल्क की प्रधानमंत्री और हमारे देश की प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी। किसी में इतनी हिम्मत थी कि कोई जाके इनसे ये कहता कि आप अगला बच्चा कब कर रही हो, या अगर आपके बच्चा 5 साल तक नहीं हुआ है शादी के बाद, तो उनका हस्बैंड ये कह देता कि नहीं हम दूसरी शादी कर लेंगे, तुम्हें बच्चा करना ही होगा। या इनके ऊपर कोई ये प्रेशर कर सकता था कि नहीं आज वो मीटिंग है, नहीं आज हमारा ये काम है, आज मीटिंग नहीं जाओगी, क्योंकि वो सशक्त महिलाएं थीं, वो खुद में सशक्त महिलाएं थी, इसलिए उनसे ये कहने वाला किसी की हिम्मत नहीं थी। लेकिन जब आप शिक्षित नहीं हो, सशक्त नहीं हो, साहसी नहीं हो, तब आप केवल एक नौकर के रूप में अपना जीवन बर्बाद करने के लिए ही इस पृथ्वी पे हो। और वही बात महिलाओं के लिए नहीं, मैं वही बात लड़कों के लिए भी लागू कर रहा हूं कि अगर पेरेंट्स ये दिखा रहे हैं ना कि वो पढ़ लेना, पढ़ने के बाद 30-40 हज़ार की एक नौकरी करके शादी कर लेना और बस जिंदगी वहीं पे खत्म हो जाएगी, तो ये रियलिटी मान लो कि जिंदगी वास्तव में वहीं खत्म है। उसके बाद तो जिंदगी ही खत्म हो जाएगी आपकी। फिर तो आप ऐसे चक्कर में पड़ जाओगे कि आप जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाओगे। अब ये बात हम लोगों को तय करनी होगी कि हमें महिला सशक्तिकरण वास्तव में चाहिए है या ये केवल बस अखबार, टीवी और सोशल साइट्स की ही बातें रखनी हैं। क्योंकि महिला सशक्तिकरण के लिए सबसे पहले महिलाओं को खुद आगे आना होगा, उन्हें इस बात का विरोध करना होगा। अगर घर वाले ये कह रहे हैं कि आपकी शिक्षा यहीं तक सीमित कर दी जाए, तो आपको इसका विरोध खुद आगे आके करना होगा कि मुझे उस स्तर तक शिक्षित होना है जहां पर मैं किसी के दूसरे पर निर्भर ना रहकर अपना जीवन अपने हिसाब से चला सकूं। क्योंकि महिला सशक्तिकरण पुरुष प्रधान इस समाज में मैं नहीं सोच सकता हूं कि ऐसा 10% से ज्यादा पुरुष होंगे जो ये चाहेंगे कि महिला सशक्तिकरण हो। क्योंकि शिक्षित महिलाएं इस महिला सशक्तिकरण के लिए सबसे आवश्यक अंग हैं।
बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण क्या वास्तव में भारत में है या नहीं है, या इसकी आवश्यकता है या नहीं है। धन्यवाद।